दरवाजे पर दस्तक हुई, पर अंदर से कोई आवाज न थी। वो दरवाजा फिर से खटखटाया गया और थोड़ी ही देर में अंदर से जवाब मिला, "हुज़ देयर?" कौन है वहां पर? इस सवाल के जवाब में एक सहमी डरी हुई आवाज ने कहा, "डिप्रेशन। मैं उदासी रोग हूँ।" ये सुनकर थोड़ी देर तो सन्नाटा छा गया। कुछ अजीब से रिएक्शन देते हुए परिवार वाले लोगों ने कहा, "अरे डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, तुम बस काम पे ध्यान दो, बाहर जाओ।" घर के जो बुजुर्ग थे उसने कहा, "अरे भगवान का नाम लो, फिर देखो कैसे डिप्रेशन भागता है।" ये सब बातें बस चल ही रही थी कि इतनी ही देर में थोड़े दोस्त आ गए। उनका ये कहना था कि डिप्रेशन विप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मस्ती करते हैं, क्या हमेशा तो रोतलू बना फिरता है। ये सब बातें बस चल ही रही थी कि बाहर से बहुत शोरगुल सुनाई दिया। कुछ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, बाहर जाके देखा तो पूरा समाज वहां खड़ा था। उन लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा, "अरे इसके पास तो सब कुछ है, इसे कैसे डिप्रेशन हो सकता है?" तभी किसी ने उसको रोका और कहा, "अरे ये सब नाटक है, डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं है।" तभी किसी और ने सलाह दी, "अरे ये सब तो पुराने पापों का फल है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे।" और यही सब शोरगुल में वो आवाज जो है वो शांत हो गई, वो अपनी बात नहीं बता पाई। दरवाजे को फिर से खटखटाया गया और जोर से, बार बार खोलने की कोशिश की गई। पर अंदर से कोई जवाब न था और फाइनली वो दरवाजा तोड़ दिया गया, पर वो आवाज हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। तो दोस्तों, एक सेलिब्रिटी के सुसाइड ने आज फिर से पूरे देश को, हमारे समाज को, हमारे दिमाग को झंझोड़ के रख दिया है और हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, डिप्रेशन के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि कैसे उसके लक्षणों को पहचाना जाए, कैसे हमें हमारी खुद की और हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी। पर आज यहाँ पे मैं जो बात करना चाहती हूँ वो ये कि कैसे हम सामाजिक तौर पे और एक इंसान के तौर पे हम गेट कीपर का काम कर सकते हैं। किस तरह से लक्षणों को हम पहचान सकते हैं और उनको या हम चाहे तो खुद उनकी बातें सुने, हेल्प करें और उनको प्रोफेशनल के पास ले जाए, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। तो मैं यहाँ सिंपल लफ्जों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या लक्षण है और क्या सवाल आप पूछ सकते हैं, किस तरह से आप उनके साथ बात कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस इंसान को डिप्रेशन के लक्षण है कि नहीं। आप लोगों ने काफी वीडियोस में सुना होगा कि ऑलमोस्ट 8 लाख लोग जो है वो सुसाइड करते हैं हर साल।
जिसमें से 1.5 लाख लोग हमारे देश से हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ 2015-16 में, और उसमें ये पाया गया कि हर 20 में से एक इंसान को डिप्रेशन की बीमारी है। अगर आप 1 से 40 तक की गिनती गिनेंगे तो आपके 40 गिनने में एक इंसान की डेथ हो जाएगी सुसाइड से। तो मैं जो आपको कह रही थी कि कुछ सिंपल लफ्जों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, तो डिप्रेशन के कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसको हम मेनली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है मूड सिम्टम्स, जिसमें इंसान को उदासी लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता, अकेला रहने का मन करता है, ऐसा लगता है कि अंदर बहुत खाली खाली है, इरिटेबिलिटी होती है, कुछ चिड़चिड़ाहट हो जाती है। दिन के अधिकतर समय इंसान उदास रहता है, जो काम पहले करना अच्छा लगता था वो उनको पसंद नहीं आता है। दूसरी कैटेगरी है सोमेटिक सिम्टम्स की, जिसमें थोड़ा ही काम करने पर बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, समाज से दूर रहने का मन करता है, बहुत ज्यादा नींद आती है या तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। वैसे ही बहुत ज्यादा या तो खाने का मन करता है या बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। तो ये सब शारीरिक लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ जो सिम्टम्स है वो है कॉग्निटिव सिम्टम्स, विचारों की तकलीफ है। तो जो इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है उसको गिल्टी फील होता है, इनएप्रोप्रिएट गिल्टी फील होता है कि जो भी सब कुछ हो रहा है, जो भी गलत है, वो सिर्फ मेरी वजह से होता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते हैं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। उनको लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, न अभी न फ्यूचर में, मेरा आगे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। तो ये वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स जो है वो डिप्रेशन में आती है, जिसकी वजह से वो बात करना पसंद नहीं करते। उनको ये लगता ही नहीं है कि कोई मेरी हेल्प कर पाएगा। तो अगर हम डिप्रेशन को एक इंसान के रूप में इमेजिन करें, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डिप्रेशन इज अ बिग लायर। वो आपको ये बताता है कि भाई आप किसी काम के नहीं हो, कोई आपकी कभी मदद नहीं कर सकता, और यही सब बातें जो है दिमाग में चलती रहती है। और ऊपर से अलग अलग जजमेंटल व्यूज है, अमीर लोगों को कैसे डिप्रेशन हो सकता है, भगवान का नाम लो, खुश रहो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, ये सब तो दिमाग में ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब दिमाग में नहीं है। ये एक सही में न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, वो सिर्फ दिमाग का भ्रम नहीं है। तो बहुत ब्रीफ में ये देखते हैं कि इसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर बीमारी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी है। तो एक है काउंसलिंग, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें पहले तो पेशेंट को, परिवार वाले को समझाया जाता है कि डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन सामान्य बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि हमारा फ्रैक्चर होता है, जैसे हमें बुखार होता है, वैसे डिप्रेशन भी हो सकता है। जैसे डायबिटीज वगैरह के लिए दवाई अवेलेबल है, वैसे ही डिप्रेशन के लिए भी दवाई अवेलेबल है, जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। अब जब साइकियाट्रिक की मेडिकेशन की बात आती है तो अचानक से लोगों को बहुत सारी साइड इफेक्ट की याद आ जाती है, और अगर दवाई की इफेक्ट है तो कुछ साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है ये जानना समझना जरूरी है, पर उसके बारे में सोच के दवाई न लेना ये ठीक नहीं है। पर ये साइड इफेक्ट जो है वो मैनेजेबल है, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो एक बार जब डिप्रेशन डायग्नोस होता है
तो मिनिमम, अगर ये आपका पहला एपिसोड है तो मिनिमम 6 से 9 महीने तक दवाई चालू रखनी पड़ती, और उसके बाद ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो दवाई को बंद करना होता है। और अगर कोई सुसाइडल थॉट्स कम्युनिकेट करता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको आप एडमिट करें, उनको प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। पर यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि हम ये सीखें कि सामाजिक तौर पे एक इंडिविजुअली हम कैसे डिप्रेशन को पहचान सकते हैं। आप सब कैसे गेट कीपर बन सकते हैं डिप्रेशन को पहचानने के लिए। हम सब ऐसे गेट कीपर की तरह काम कर सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक स्क्रीनिंग टूल है जिसको बोलते हैं PHQ-9, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर 9। इसको यूज करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, या इसमें दिए गए सवालों को पूछने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो PHQ-9 बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम हमारा सेल्फ असेसमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो सवाल है वो मैं पूछूंगी, आपको उस सवाल का जो स्कोर है वो नोट करना है। तो पिछले 2 हफ्तों में, लास्ट 2 हफ्तों में आपको इस तरह का कुछ महसूस हुआ है कि नहीं हुआ है वो बताना है, और कितना महसूस हुआ है। 0 का मतलब है कि आपको ऐसा कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। 1 का मतलब है कभी कभी होता है, कई दिन होता है। 2 का मतलब है कि आधे से ज्यादा दिन, अधिकतर समय ऐसा होता है। और 3 का मतलब है लगभग हर दिन ऐसा होता है। तो अब कुछ सवाल पूछने में जा रही हूँ और आप अपने स्कोर नोट करना चालू करिए। पहली चीज, क्या पिछले 2 हफ्तों में आपको ऐसा लगा कि कुछ काम करने में आपको दिलचस्पी नहीं आ रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा है? पहले काम जो आपको मजेदार लगता था, प्लेजरेबल था, वो अब नहीं है। आपकी जो भी आपका स्कोर हो वो आप नोट कर दीजिए। पिछले 2 हफ्तों में क्या आपने उदास और निराश महसूस किया है? अधिकतर समय दिन के आपको उदास लगता है, कुछ मन नहीं लगता या खाली खाली लगता है? पिछले 2 हफ्तों में क्या आपको नींद की समस्या हुई है कि बिल्कुल नींद ना आना, बहुत ज्यादा सोते हो फिर भी कुछ ना कुछ विचार चलते रहना, या बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप सोते रहते हैं? पिछले 2 हफ्तों में क्या आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है कि थोड़ा सा काम किया पर फिर भी थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है ऐसा लगना, क्या ऐसा आपको महसूस होता है? पिछले 2 हफ्तों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है या बहुत ज्यादा भूख आपको लग रही है? पिछले 2 हफ्तों में क्या आपको ऐसा लगा कि अपने बारे में बुरा महसूस करना कि आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप कुछ काम के नहीं हो, फ्यूचर में भी आपका कुछ नहीं होगा, इस तरह के विचार आपको आए हैं? पिछले 2 हफ्तों में क्या आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं? पिछले 2 हफ्तों में ऐसा हुआ कि आप इतना धीरे बात कर रहे हैं कि लोगों को ध्यान ही ना जाए? उससे उल्टा बहुत ही आप बेचैन हो जाते हो, या तो बहुत एजिटेटेड, इरिटेबल हो जाते हो, या बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हो? पिछले 2 हफ्तों में आपको कभी ऐसा विचार आया, ऐसी जिंदगी से तो मौत ज्यादा अच्छी है, मुझे मर जाना चाहिए, या आपने मरने के तरीकों के बारे में सोचा हो, ऐसे कुछ विचार आपको आए हैं? तो आई होप आपने अपना स्कोर जो है नोट कर दिया है। देखते हैं अब ये जो आपने स्कोर नोट किया है उसको आप सम अप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले सवाल में आपका जवाब है 1, दूसरे में है 2 या तीसरे में 1, तो 1 + 2 + 1 जो भी आपका स्कोर है उसको आप एड अप कर लीजिए।
और चलिए देखते हैं इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। इसके यूज से आप खुद एक गेट कीपर की तरह काम कर सकते हैं। गेट कीपर से मेरा मतलब है कि उसको पहचानना, डिप्रेशन को पहचानना और उसको प्रोफेशनल्स के पास ले जाना। यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट का लिंक दिया है। इसमें सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन के बारे में अलग अलग वेबसाइट एंड नंबर्स है और स्टेट वाइज नंबर दिए गए हैं। अलग अलग राज्य में आप कैसे हेल्प ले सकते हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। सो प्लीज स्टिग्मा के चक्कर में अपने आप को हेल्पलेस ना समझे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सोच के मानसिक रोगों को न छुपाए। जैसे ही डिप्रेशन है, जैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे ही हमारे कुछ अदर ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, वैसे ही डिप्रेशन है, वो बहुत सामान्य है। तो उसके बारे में खुल के बात करें, खुद की मदद करें, दूसरों की मदद करें। So stay safe, be healthy, have a nice day ahead. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe. Bye bye.